Assalamu alaikum. I am Muhammad Ehsan Amir, and today the topic of presentation is derivative thermal analysis, या जिसको हम DTA भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देखने से पहले हम एक जस्ट शॉर्ट सा ओवरव्यू लेंगे कि थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम TM में कहते हैं, वो क्या होती है। In thermogravimetric analysis, the mass change of a substance is measured as a function of temperature, while the substance is subjected to a controlled temperature program. थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो उस सब्सटेंस को हीट करने के नतीजे में जो उसकी मैस में चेंज आई है, जो मैस लॉस हुआ है, उस चेंज को हम मेजर करते हैं। और सब्सटेंस जो है वो सब्जेक्ट की जाती है कंट्रोल्ड टेम्परेचर प्रोग्राम, मींस के जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है, नॉट एब्रप्टली। द टेम्परेचर प्रोग्राम मस्ट बी टेकन टू इंक्लूड होल्डिंग द सैंपल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर अदर दैन एम्बिएंट व्हेन द मैस चेंज इज़ मेजर्ड अगेंस्ट टाइम। जो हमारे पास टेम्परेचर प्रोग्राम है वो सैंपल को कांस्टेंट टेम्परेचर पर होल्ड करता है जब हम मैस चेंज को मेजर करते हैं टाइम के अगेंस्ट। मैस लॉस इज़ ओनली सीन इफ़ ए प्रोसेस अकर्स वेयर वोलेटाइल कंपोनेंट इज़ लॉस्ट। और मैस लॉस हम तभी देख सकते हैं जब हमारा कंपोनेंट है वो वोलेटाइल होगा। अगर हमारा कंपोनेंट वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, तो उसको हीट करने से कोई उस पर इफ़ेक्ट नहीं होगा और कोई जो है मैस में चेंज नहीं आएगी। दी मैस लॉस देन अपीयर्स एज ए स्टेप, और जो हमारे पास जो मैस लॉस हुआ है वो एक स्टेप के तौर पर हमें शो होता है। दिस इज़ शोन इन फिगर। और जो मैस लॉस है वो इस ग्राफ में दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, पहले तो मैस में कोई चेंजिंग नहीं आई, मैस जो है कांस्टेंट रहा है, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आया है जहाँ पर मैस जो है लॉस होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल देखी थी कैल्शियम ऑक्सलेट की, तो उसमें जब मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनती है वो इस स्टेप के दौरान क्या होती है, स्टेबल होती है। और इस तरह हम जो है फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो फर्दर जो है मैस लॉस होता जाएगा और इस तरह के स्टेप्स में वो दिखाई देगा। ये हमारे पास था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है। थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि मैस लॉस को मेजर करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस या डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री क्या होती है। डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री, जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, थर्मोग्रेविमेट्री का डेरिवेटिव ये एक क्या है, एक अल्टरनेटिव है थर्मोग्रेविमेट्री कर्व को रिप्रेजेंट करने का। और डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री में हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ मैस लॉस को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एन अल्टरनेटिव presentation of results is to take the derivative of the original experimental curve to give dm over dt। ये एक हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव है ओरिजिनल जो हमारे पास थर्मोग्रेविमेट्री के रिजल्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और इसको हम dm over dt से शो करते हैं। एंड dm over dt is defined as rate of mass loss with respect to time। और जो हमें dm over dt के रिज़ल्ट्स शो होंगे, रेट ऑफ मैस लॉस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमें ये रिज़ल्ट्स हासिल होंगे हम उसको जो है टेम्परेचर के अगेंस्ट ड्रा करेंगे। जब हम इनको जो है dm over dt और टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक कर्व हासिल होगी। एंड दिस कर्व इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री, और इस कर्व को हम डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री कहते हैं। सच ए कर्व इज़ शोन इन फिगर, इस फिगर में ये कर्व दिखाई गई है। और ये हमारे पास ग्राफ आया है dm over dt, रेट ऑफ मैस लॉस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और टेम्परेचर के दरमियान। और इस ग्राफ में जो पीक हमें शो हो रही है ये किसके इक्वल होगी, ये मैस लॉस, जो हमारे पास जितना मैस लॉस हुआ है ये उसके इक्वल होगी। और इससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव मैस लॉस को भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी
In derivative thermogravimetric analysis method, the property that is measured is a rate of change of weight in thermobalance. डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को हम DRTA या DTG से शो करते हैं और इस मेथड के अंदर हम थर्मोबैलेंस में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट को मेजर करते हैं. There is an advantage of this technique which enables a comparison of thermogram with its derivative. और इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव का थर्मोग्राम आता है उस थर्मोग्राम को हम TMA के थर्मोग्राम से कंपेयर कर सकते हैं. It can be shown from above diagrams that both of them have a clear relation where TGA curve drops, DRTA curve also drops. आप इन दोनों डायग्राम्स में देख सकते हैं कि जहाँ पर जो है TG कर्व जिस टेम्परेचर के ऊपर ड्रॉप हो रही है उसी टेम्परेचर के ऊपर DTG कर्व ड्रॉप हो रही है. नेक्स्ट है कमर्शियल थर्मोबैलेंस हैव नाउ बीन प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स टू टेक डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली. और जो हमारे पास कमर्शियल थर्मोबैलेंस हैं उनको इस तरह बनाया गया है कि वो ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव ले लेते हैं. एडिशनली ए डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ बोथ TGA एंड DRTA कर्व्स इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ 2 पेन रिकॉर्डर्स. हम इसके अलावा जो हम TGA और DRTA कर्व्स को 2 पेन रिकॉर्डर से भी कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ तक एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस का. नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस. द प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस इज दैट द फिनोमिना विच मेजर्स द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन ए सैंपल एंड ए रेफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर. डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस का प्रिंसिपल ये है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करता है सैंपल और रेफरेंस के दरमियान एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. दिस हैपन्स व्हेन सैंपल एंड रेफरेंस आर सब्जेक्टेड टू ए प्रोग्राम्ड टेम्परेचर इन ए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर. और ये तब भी पॉसिबल है जब हम सैंपल और रेफरेंस को कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ऑपरेट करें. The TGA method makes it possible to detect any change for all categories of material. और जो TGA मेथड है वो इसको पॉसिबल बनाता है कि अगर कोई माइन्यूट सी भी किसी भी मटेरियल के अंदर कोई माइन्यूट सी चेंज आई है तो ये उसको भी डिटेक्ट कर ले. A crucible having sample is heated in a furnace under controlled environment and wedged continuously on the balance. जो हमारे पास क्रूसिबल है जिसके अंदर हमने सैंपल को रखा हुआ है उसको हीट किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट और उसको जो है कंटिन्यूसली बैलेंस के ऊपर उसका वेट किया जाता है. टेम्परेचर एंड मैस डाटा आर कलेक्टेड एंड प्रोसीड बाय कंप्यूटर डिटेक्टर सिस्टम. टेम्परेचर और जो हमारे पास मैस का डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको कंप्यूटर डिटेक्टर सिस्टम के थ्रू प्रोसीड किया जाता है. ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस का प्रिंसिपल था जिसमें हमने देखा कि हम डिफरेंस इन टेम्परेचर मेजर करते हैं बिटवीन सैंपल और रेफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. और एक क्रूसिबल होता है जिसके अंदर हमने सैंपल रखा होता है उसको हीट किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट और उसको जो है कंटिन्यूसली उसका वेट किया जाता है. और जो टेम्परेचर और मैस का डाटा है उसको कलेक्ट करके देन फर्दर कंप्यूटर में प्रोसीड किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस. The instrumentation of thermogravimetry analysis and derivative thermogravimetry analysis is similar. थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस और डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस की इंस्ट्रूमेंटेशन बिल्कुल सेम है. इन जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन कंसिस्ट्स ऑफ 4 कंपोनेंट्स. इंस्ट्रूमेंटेशन जो है 4 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है. फर्स्ट वन हमारे पास है फर्नेस. सेकंड हमारे पास है सैंपल एंड इट्स कंटेनर जिसमें हमने सैंपल रखना है. थर्ड हमारे पास है सेंसर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर
एंड सैंपल प्रॉपर्टी, जो सेंसर जो टेम्परेचर को मेजर करता है और सैंपल की प्रॉपर्टी को मेजर करता है। और फोर्थ हमारे पास है डिटेक्टर या कंप्यूटर फॉर डाटा कलेक्शन एंड यूज़ एज ए डिस्प्ले डिवाइस फॉर रिजल्ट्स। डिटेक्टर और कंप्यूटर जो हमारे रिजल्ट्स को कलेक्ट करते हैं। डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की इंस्ट्रूमेंटेशन की डायग्राम यहाँ पर शो की गई है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फर्नेस है जो कि सैंपल को हीट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास सैंपल है, सैंपल कंटेनर है जिसमें सैंपल को रखा जाता है। और सैंपल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास सेंसर्स हैं जो कि टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और उसके बाद हमारे पास डिटेक्टर और कंप्यूटर सिस्टम है जो कि रिज़ल्ट्स को ऑब्ज़र्व करता है, डिटेक्ट करता है और रिकॉर्ड कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक वेट बैलेंस है जो कि हमारे पास वेट में चेंज आ रही है उसको कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर रहा है। अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन के डिफरेंट जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे हमारे पास है फर्नेस। इंस्ट्रूमेंटेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है फर्नेस। इट इज़ नॉर्मली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव हीटर। ये एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव हीटर होता है जो कि सैंपल को हीट करने के लिए यूज़ होता है। एंड इट शुड बी, एक तो ये नॉन इंडक्टिवली बाउंड होता है। सेकंड हमारे पास जो इसका टेम्परेचर है वो 100 से 200 सेल्सियस तक जा सकता है। थर्ड हमारे पास इसके पास एक रीज़नेबल लेंथ का हॉट जोन होता है। और ये फोर्थ पॉइंट ये है कि ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये बैलेंस मैकेनिज़्म को रेडिएशन या कन्वेक्शन से अफेक्ट नहीं करता। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बैलेंस मैकेनिज़्म शुड बी मिनिमाइज्ड बाय कन्वेक्शन बैफल्स। जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट है बैलेंस मैकेनिज़्म के अंदर उसको हम कन्वेक्शन बैफल्स के ज़रिए मिनिमाइज़ कर सकते हैं। द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिस्टेंस एलिमेंट्स are governed by both temperature range and nature of gaseous environment in furnace। जो हमारे पास मटेरियल्स हैं रेजिस्टेंस एलिमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको फर्नेस के अंदर टेम्परेचर रेंज और नेचर ऑफ गैशियस इन्वायरमेंट के ज़रिए गवर्न किया जाता है। मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ रोडियम, molybdenum and tungsten elements are used only in non-oxidizing environment। जो हमारे पास रोडियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ जो है नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है। एंड द वर्किंग लाइफ ऑफ रेजिस्टिव फर्नेस इज़ लिमिटेड। और जो हमारे पास रेजिस्टिव फर्नेस है उसकी जो वर्किंग लाइफ है वो बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। An electrical furnace is used and furnace is purged with suitable gas to provide inert atmosphere or to provide reactive environment। एक इलेक्ट्रिकल फर्नेस यूज़ करते हैं हम और उस फर्नेस को पर्ज करते हैं या इवैक्यूएट करते हैं एक सुइटेबल गैस के साथ ताकि हम एक इनर्ट एटमॉस्फेयर या एक रिएक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। एंड वेयर सैंपल इज़ बर्नड और रिएक्टेड, जहाँ पर सैंपल जो है वो हीट किया जाता है, जलाया जाता है या सैंपल रिएक्ट करता है। द टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय थर्मोकपल। जो टेम्परेचर है वो एक थर्मोकपल के ज़रिए हम मेजर करते हैं और सेंसर या एक सेंसर के ज़रिए। एंड हीटिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम। और जो हमारे पास हीटिंग है वो कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल की जाती है। फर्नेस डिज़ाइन एंड कंट्रोल मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड सुइटेबल स्मूथ इनपुट। जो फर्नेस का हमारे पास डिज़ाइन है
और इसका कंट्रोल है वो इस काबिल हो कि हम एक सुइटेबल स्मूथ इनपुट प्रोवाइड कर सकें, सो दैट इट मेंटेन्स लीनियर हीटिंग प्रोग्राम और फिक्स्ड टेम्परेचर, ताकि हम एक लीनियर हीटिंग प्रोग्राम या फिक्स्ड टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। हाई टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ग्रेफाइट ट्यूब फर्नेस। अगर हम अपने सैंपल को हाई टेम्परेचर पर हीट करना चाहते हैं तो हम ग्रेफाइट ट्यूब फर्नेस को यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड टेम्परेचर मेजरमेंट बिकम्स इनएक्यूरेट। लेकिन इसको जो है कंट्रोल करना वो मुश्किल है और इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट है जो है वो इनएक्यूरेट होती है। और जो हमारे पास मोस्ट कॉमन मेथड है टेम्परेचर को मेजर करने का वो है थर्मोकपल। इसके अलावा हम जो है और मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोमल एलोमल थर्मोकपल, ये हमारे पास एक थर्मोकपल है जो कि 1100 सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। इसके अलावा अगर हम जो है 1750 तक सेल्सियस टेम्परेचर तक टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं तो हम जो है प्लाटिनम अलॉयज़ या रोडियम के थर्मोकपल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन का सेकंड कंपोनेंट है सैंपल एंड इट्स कंटेनर। जो हमारे पास एनालिटिकल सैंपल होता है उसको एक क्रूसिबल के अंदर रखा जाता है, और ये हमारे पास जो क्रूसिबल है एलुमिना का, प्लाटिनम, सिरेमिक ग्लास, स्टेनलेस स्टील, मेटल्स, क्वार्ट्ज और बहुत सारे अलॉयज़ का बना होता है। और जो हमारे पास क्रूसिबल है उसको सेंसर के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है ताकि हम सैंपल की पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकें। और हमारे पास जो क्रूसिबल है उसकी ज्योमेट्री, साइज़ और मटेरियल जो है वो थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व को इफ़ेक्ट करती है। और सैंपल का जो सुइटेबल साइज़ है वो 10 mg होना चाहिए। और हमारे पास जो सैंपल की नेचर है, उसका वेट है, उसका टेम्परेचर रेंज है, वो सैंपल होल्डर के साइज़ पर और उसकी शेप पर डिपेंड करती है। ये एक साइंटिस्ट है जिसने प्रपोज़ किया कि हमारे पास जो सैंपल होल्डर है उसको एक तो सिमेट्रिकल होना चाहिए और सेकंड जो है उसका वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद गार्न एंड कैसलर, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिकमेंड किया यूज़ ऑफ सेल्फ जेनरेटेड एटमॉस्फेयर सैंपल होल्डर। ये दो हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल्फ जेनरेटेड एटमॉस्फेयर सैंपल होल्डर को यूज़ करना रिकमेंड किया, जिसमें हमारे पास सैंपल जो है उसको प्लेस किया जाता है सिलेंड्रिकल शेप्ड होल्डर विद लूजली फिटेड पिस्टन। जो हमारे पास सैंपल है उसको सिलेंड्रिकल शेप्ड होल्डर विद लूजली फिटेड पिस्टन के अंदर सैंपल को प्लेस किया जाता है। और यहाँ पर दो बेस्ट सैंपल होल्डर्स के नेम मेंशन किए गए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उनमें फ़र्स्ट हमारे पास है डुअल यूज़ ऑफ प्लेट और सेकंड हमारे पास है थिन सैंपल लेयर। ये दो बेस्ट सैंपल होल्डर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस 4 टाइप्स ऑफ सैंपल होल्डर्स आर यूज्ड इन TGA, और नॉर्मली हम 4 किस्म के सैंपल होल्डर्स TGA में थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो सैंपल होल्डर है वो है शैलो पैन्स, और सेकंड हमारे पास है डीप क्रूसिबल्स, थर्ड है लूजली कवर्ड क्रूसिबल और फोर्थ हमारे पास है रिपोर्ट कप्स। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन का थर्ड कंपोनेंट है वो है सेंसर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द फर्नेस प्रोग्रामिंग के बावजूद जो हमारे पास सैंपल है उसको एक स्मॉल इलेक्ट्रिकली हीटेड फर्नेस के अंदर प्लेस किया जाता है, और ये स्मॉल इलेक्ट्रिकली हीटेड फर्नेस है एक थर्मोकपल के साथ फिट होता है ताकि हम जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वोल्टेज वर्सेस टेम्परेचर टेबल है
उसको वोल्टेज आउटपुट जो हमारे पास आई है उसके साथ कंपेयर करके जो हमारे पास टेम्परेचर है उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट्स जो हैं उनकी मॉनिटरिंग कर सकें। A reference sample may be placed on another balance in a separate chamber। और हमारे पास एक रेफरेंस सैंपल जो है वो एक सेपरेट चैम्बर के अंदर एक दूसरे बैलेंस में भी प्लेस किया जा सकता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो लास्ट कंपोनेंट है वो है डिटेक्टर या कंप्यूटर फॉर डाटा कलेक्शन। फाइनली हमारे पास जो सेंसर सिस्टम है वो डाटा को कलेक्ट करता है। डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। जब डाटा की प्रोसेसिंग होगी तो वो एक स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है और उसको थर्मल एनालिसिस कर्व या कैलिब्रेशन कर्व के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एंड द कंप्यूटर हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर यूज्ड एज डिटेक्टर। जो कंप्यूटर हम डिटेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं उसकी जो है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल। कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शंस देता है। सेकंड है कंप्यूटर एज ए डाटा गैदरर। जो कंप्यूटर है वो डाटा को कलेक्ट करता है। थर्ड है द कंप्यूटर एज ए डाटा प्रोसेसर। जो कंप्यूटर है हम एज ए डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो डाटा को प्रोसेस भी करता है। और लास्ट हमारे पास है कंप्यूटर एज ए रिसर्च टूल। और कंप्यूटर जो एज ए डिटेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो एक रिसर्च टूल के तौर पर भी एक्ट करता है। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या जिसको हम सिंपली DTA भी कहते हैं। तो उसमें हमने देखा उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन। और इस टॉपिक का जो बाकी पोर्शन है वो मेरे बाकी ग्रुप फेलोज़ प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।